पंचकुला सेक्टर 5 धरना स्थल पर हरियाणा प्रदेश से हजारों संख्या में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षा सदन के बाहर अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग कुछ इस प्रकार से रोलर सर्विस की वजह से रुक सभी स्केल प्रदान किए जाएं, क्योंकि विभाग रोलर सर्विस करने का अवसर देने और ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव संचालित करने में विफल रहा है। सर, अगर सरकार के या विभाग के जो हमारा विभाग है, जो हमारे लिए नीतियाँ लेकर आ रहे हैं, अगर उनके इरादे नेक होते तो हम सभी उनके साथ होते। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जब आज ये शिक्षक सड़क पे बैठा है तो हमारी देश की शिक्षा कहाँ जाएगी। क्योंकि अगर एक तरफ तो हमारी सरकार चाह रही है कि हम भारत में शिक्षा बढ़ाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी नीतियाँ लेकर आ रहे हैं जो हम शिक्षकों के हित में नहीं है। जब अगर हम अपने ही करियर के बारे में चिंतित रहेंगे तो हम बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो भी नीतियाँ लेकर और इंटरव्यू साक्षात्कार, जब एक शिक्षक 15-20 वर्षों से लगातार कक्षा में जाके टीच कर रहा है, तो आप एक 15-20 मिनट के इंटरव्यू में उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और फिर वो पैनल भी ऐसा बनता है जिसमें जस्ट ग्रेजुएट पूरा क्राइटेरिया कवर अप नहीं करता, और इंटरव्यू में कभी आप किसी को सिलेक्ट, और ओनली इंटरव्यू बेसिस पे आप उसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। उसको किस बैनर के तले ये प्रोटेस्ट किया गया? मैडम, ये जो प्रोटेस्ट है ये HGCT है, हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के बैनर के नीचे किया जा रहा है। और हमारी मांगे कुछ ऐसी मांगे नहीं हैं जो कि संविधान के अनुकूल ना हो। हमारी जो मांगे हैं, UGC के जो रेगुलेशन है उसको हमारा डिपार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहा है और वो अपनी मनमानी कर रहा है। वो जो UGC ने डिफ़ाइन कर रखा है उन चीज़ों को अपने वे में इंटरप्ट करके और हमारे को इंटरव्यू के लिए बाधित कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रमोशंस होते थे, फॉर एग्जांपल सीनियर ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड, इस पे कभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देखिए UGC का रेगुलेशन चलता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, और ये अपने आप से परिभाषित करके उसको इंटरव्यू में तब्दील कर रहे हैं। और हमारे माननीय मोदी जी ने तो ये कहा कि इंटरव्यू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। उन्होंने एक बार अपने भाषण में ये भी कहा था कि 2 मिनट के अंदर आप किसी की विद्वता को चेक नहीं कर सकते, और ये तुरंत प्रभाव से पूरा का पूरा हमारा प्रमोशन जो है वो इंटरव्यू पे इन्होंने आधारित कर दिया है। हमारे UGC के रेगुलेशन के हिसाब से कुछ नोशनल इंक्रीमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्रमोशन चाहिए होता है तो हमें अगले उसमें सेल में जाने के लिए एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, उसको भी हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा है। यानी कि अपने तरीके से चीज़ों को परिभाषित कर रही है। हमारी सैलरी UGC दे रही है, सारे जो रूल रेगुलेशन है हमारे UGC निर्धारित कर रही है, तो विभाग अपनी मनमानी क्यों चला रहा है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि आप देखिए कि आपके जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपनी मनमानी करके सरकार की किरकिरी कर रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, सरकार तक हम ये बातें अपनी पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो रेगुलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ डेमोक्रेसी है, किसी का पर्सनल अधिकार नहीं है कि वो अपने अधिकार से कोई भी चीज़ों का बदलाव करे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये अनुरोध है कि एक बार पूरी पॉलिसी को रीड करवाया जाए और फिर देखा जाए कि ये क्या कर रहे हैं। और ऐसे जो अधिकारी हैं हमारे, इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। जो एक बिना काम की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी उन्होंने करने की कोशिश की है, सिर्फ सारा का सारा दारोमदार हमारे इन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जाता है, क्योंकि वो अपनी मनमानी के बलबूते ये पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं कि इस चीज़ में क्या लिखा हुआ है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसी हैं, और उनके आधार पे उन्हें काम करना चाहिए। धन्यवाद।